तो बेटा लास्ट टॉपिक चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। डिस्कस किया था हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो क्या क्राइटेरिया होता है बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए? ऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डज नॉट पोजेस और कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। यही कहा था हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ना ही शो करेंगे। अब कार्बन जो है, कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं होता बेटा? जब कार्बन क्या होता है, कायरल। क्या डेफिनेशन था कायरल कार्बन के लिए? कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा जब कार्बन कैसा होगा, कायरल। तो कायरल कार्बन के लिए डेफिनेशन क्या था बेटा? द All four ऑल valency फोर वैलेंसी आर are डिफरेंट। ठीक है। तो कई लोग इससे इसमें फिर मैं बताता प्रो कायरल अकायरल, इसमें कंफ्यूज हो रहे कई लोग। बेटा इसमें कंफ्यूज होने जैसा चीज है ही क्या कि कंफ्यूज हो जाते हो थोड़े थोड़े से चीज में? बेटा बोला गया कार्बन कैसा भी हो, उसको डायरेक्ट एक बार चेंज के थ्रू उस कार्बन को कायरल बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं प्रो कायरल बेटा। यहां से एक एक को हटा रहा हूं मैं और यहाँ पे डी लगा दे रहा हूं बेटा, तो चारों वैलेंसी अलग हो गया, तो बन गया हमारा कायरल से प्रो कायरल। ए को हटाया, डी को ऐड कर दिया, तो चारों चीज अलग दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रोकायरल। ये वाला कंपाउंड हमारा होगा प्रोकायरल और जो बना है वो कायरल। अब अकायरल बोल रहा हूं बेटा, यह चेंज जो यहाँ पे वन टाइम की हो, इसको वन टाइम से ज्यादा करना पड़ेगा, तब बनेगा वो कायरल। इतना छोटा सा चीज के लिए कई लोगों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब इसमें ए को हटा के बी लगाओगे तो क्या कायरल बन जाएगा? एक बार में कायरल बन गया क्या? ए को हटा के यहाँ पे सी लगा दो तो कायरल बन गया क्या? नहीं बना ना जी। तो कायरल जो होता है चारों वैलेंसी अलग होने पे बनता है। अगर कार्बन में कोई एक वैलेंसी को चेंज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और कायरल बन गया, तो वो जिससे बना है कायरल वो हमारा प्रो कायरल के कैटेगरी में आएगा। इतना छोटा सा चीज था बेटा और उसी के लिए इतना ज्यादा परेशान कैसे होता है करके। ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है भैया, एक और तरीका होता है एक्सपेरिमेंट बेस पे कि पीपीएल को पास करो, मतलब प्लेन क्लोराइड को पास करो। ये अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये जो हमारा हाथ का तेल है, इससे लाइट जब पास होगा या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे पता चल जाता है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है। अब एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो देगा नहीं, तब वहां पे किया क्या जाएगा? तो वहां पे देखा जाएगा कि एक आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल आर और कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। तो ये बताता है कि क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर एस नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। तो हेडिंग नोट करना आज के क्लास में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कायरल कार्बन। तो इसे जिस मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं उसे बोलते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। आर एस नॉमेनक्लेचर। तो बेटा याद होगा थोड़ा बहुत, ये वर्ड जो है कायरल कार्बन वाला वर्ड है, किसी रूल में हमने यूज किया है, वो रूल किसी को याद आ रहा है बच्चा? ये टर्म्स यूज हुआ है किसी रूल्स में, याद आया? बेटा रूल ऑफ कायरल ऑप्टिकल कार्बन एक्टिविटी। टर्म्स, ओ नहीं, और कहीं यूज हुआ था बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कहीं यूज हुआ था। यस सर। कहाँ पे बेटा? सीआईपी रूल।
CIP रूल। तो यहाँ पे भी RS के लिए क्या देखेंगे? CIP रूल। ठीक है ना? तो इससे पहले रूल्स फॉर RS नॉमेनक्लेचर, आ रहा ना फ्रेम में? हाँ, हेडिंग नोट करो, रूल्स फॉर RS नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे भी CIP रूल को ही लेके चलना है, बस एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐड होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन होता है। एक इस तरह का प्रेजेंटेशन होगा, या तो इसको इस तरह से पूरा कवर कर देगा, ऐसे फिल कर देगा। ये इस टाइप का प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बेस लाइन, BADG, बेस लाइन, जो बताता है इसके लिए होता है यूजफुल अबाउट द प्लेन। सेकंड प्रोजेक्शन यूज होता है बेटा ऐसे, इस तरह का लाइन यूज होगा। ये रिप्रेजेंट कर, इसको बोला जाता है डैश लाइन। ये यूज होता है भाई, यूज्ड फॉर बिलो द प्लेन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बच्चा? इससे कहीं ये हो जाता है भाई यूज्ड फॉर इन द प्लेन। और इस तरह से वेव लाइक बनेगा, वेव लाइन। ये होगा यूज्ड फॉर, या फिर मे बी कर लो, मे बी above the plane, above the plane और below the plane। ये प्रोजेक्शन याद रखना बेटा। इस प्रोजेक्शन होते हैं वेज लाइन, डैश लाइन, वेव लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रोजेक्शन यूज होते हैं किसके लिए? above द प्लेन, बिलो द प्लेन, इन द प्लेन, मे बी above और बिलो द प्लेन। अब ये प्रोजेक्शन के बाद, ये प्रोजेक्शन को नोट के अंदर नोट करना। अब रूल्स देखते हैं क्या करके। ये कुछ प्रोजेक्शन, इनको याद रखना है बेटा, ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट है वेज लाइन जो रिप्रेजेंट करता है अबव द प्लेन को। नेक्स्ट है डैश लाइन जो रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन को। ये है आपका इन द प्लेन, स्ट्रेट लाइन, और ये होता है बिलो द प्लेन और मे बी अबव द प्लेन। अब रूल्स में फर्स्ट, रूल्स अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? जब पूरे तरह से डिस्कस होगा तभी क्लियर होगा। इफ फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, ठीक है ना? जैसे CIP रूल में क्या करते थे बेटा, कार्बन से अटैच्ड, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड ए और बी का नंबरिंग करते थे 1 और 2। तो वैसे कायरल कार्बन से जब नंबरिंग करोगे तो 4 ग्रुप मिलेगा, 1 2 3 4। तो कह रहा है ए फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तब क्या करना है हमको? तो ये रूल्स एकदम रटा होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया रूल। बेटा ये रूल्स रटा होना चाहिए। ए फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो डायरेक्शन यही कर लेता हूं, इफ फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, इफ फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो क्या होगा? तो रोटेशन चेक करेगा, रोटेशन
क्लॉकवाइज हुआ, रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो रोटेशन चेक करो, रोटेशन क्लॉकवाइज है कि नहीं। क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा बेटा, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ठीक है ना, कार्बन के पास कितने वैलेंसी है, 4। तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो हमको मिलाना क्या है बेटा, 3 को। तो ये 1 को 2 से मिलाना है, 2 को किससे मिलाना है, 3 से। तो 1 को जब 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ, तो रोटेशन हमको कैसा दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज। 1 को जब 2 से मिलाए, 2 को 3 से मिलाए, तो रोटेशन कैसा दिखना चाहिए बेटा, क्लॉकवाइज। अगर ऐसा रोटेशन दिखा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हुआ तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, आर टर्म्स यूज करेंगे उसके लिए। रोटेशन चेक कर रहे हो, रोटेशन आता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 को 2 से मिला रहे हो, 2 को मिला रहे हो 3 से, तो रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे डी के फॉर्म में स्मॉल डी, कैपिटल नहीं करोगे, या फिर स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पैरिटी सीक्वेंस मैंने बोला था बेटा, सीआईपी रूल एक बार फिर से यूज होगा आरएस नेमिंग में, याद है कि नहीं है, हमने कहा था ना, सीआईपी रूल एक बार और यूज होगा आरएस नेमिंग में। तो यहाँ पे नंबर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीआईपी रूल से ही असाइन करोगे। तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, अब क्या हो सकता है बेटा, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। तो क्लॉकवाइज हर एक रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आर और डी कॉन्फ़िगरेशन। फटाक से यहां तक नोट करो बेटा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप कैसे है क्यों है वो सब पता चलेगा जब डिस्कस करेंगे तब एग्जांपल। तो नोट करो यहां तक, ए फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। तुमको जो कल डीपीपी दिया ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। बेटा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, हम रब करने वाले हैं ना। अब देखो एग्जाम, उसके बाद थर्ड, ये फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप कैसे डिपेंड करेगा बच्चा, तो द प्रायोरिटी सीक्वेंस is based on CIP रूल। किस रूल पे बेस्ड होगा, सीआईपी रूल। तो किसको फर्स्ट नंबर असाइन करोगे बच्चा लोग, जिसको किसको एटॉमिक फर्स्ट नंबर नंबर जाएगा, ज्यादा रहा हो। एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो अगर दो एलिमेंट है दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तब क्या देखोगे, आइसोटोप हो गया ना, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन, दो ग्रुप है दोनों सेम है, ठीक है ना, एक में एक में कार्बन दो बॉन्ड का डबल बॉन्डेड है, एक में ट्रिपल बॉन्डेड है। तो बताओ क्या है, पहला प्रेफरेंस किसको हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड को। तो ये सब याद है ना बच्चा लोग, याद है कि नहीं। तो देखो बेटा आरएस नेमिंग क्वेश्चन करते हैं, मैं सीआईपी रूल नहीं बता रहा हूँ, ये सब बताया गया है जीआई में, ठीक है ना, तो वहां से कॉपी पेस्ट मार लेना। तो फर्स्ट
क्या था भाई? फर्स्ट में क्वेश्चन करते हम लोग, राइट द आर एस नेमिंग, राइट द या फिर फाइंड आउट द आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन है कि इस तरह का डायग्राम कहीं मिला होगा तुमको, मिला था कि नहीं मिला था? डीपीपी में देखे हो कि नहीं देखे हो बेटा? हेलो, यस सर, मिला था। तो इसमें था। तो सबसे पहला काम क्या चेक करना बेटा? रोटेशन। पहले ग्रुप कौन सा है, पहले नंबरिंग कर लो, तो बाद में रोटेशन चेक करेंगे। तो इसमें 3 ग्रुप है, सॉरी 4 है, 1 2 3 4। फर्स्ट नंबर किसको जाएगा बेटा? 3 ग्रुप है, फर्स्ट नंबर किसको असाइन करोगे? सीआईपी रूल पढ़े हो ना बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद सेकंड किसको नंबर दोगे? सेकंड प्रेफरेंस किसको जाएगा? OH। OH। ओवेच, ऑक्सीजन के कारण ओवेच को। 2, थर्ड मिथाइल कार्बन। 3 4। ठीक है ना बेटा? तो पहला कंक्लूजन, फोर्थ ग्रुप देखो कहाँ है फोर्थ ग्रुप बेटा? डैश वाली लाइन पे। डैश वाले लाइन को क्या बोलते हैं? Below the बिलो plane. द प्लेन। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है। अब रोटेशन चेक करना है, रोटेशन में किसको किससे मिलाना है? 1 को 2 कई से। लोग कंफ्यूज होते हैं, लिखा हुआ है 1 2 3, 4 को नहीं मिलाना है। किसको मिलाना है? 1 को 2 से, 2 को 3 से। तो मिलाओ बेटा, 1 है ये, 1 के बाद कहाँ गए? 2 की ओर। 2 के बाद कहाँ गए? 3। 3। तो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमे बेटा? यहाँ था 1, 1 को 2, 2 से 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो बेटा क्या होगा भाई यहाँ पे क्या होगा बोलो? एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। पक्का? तो कौन सा फॉर्म का? एस और एल। तो है कॉम्प्लिकेटेड क्या, बताओ तो बच्चा लोग? नो सर। हो गया ना भाई? सिंपल सा तो है यहाँ पे। उन्हीं के लिए सिंपल है जिनको सीआईपी रूल अच्छे से याद है। बाकी के लिए तो भैया एकदम दुखों का पहाड़ बन ना जाए। तो पहले 4 नंबरिंग कर लेते हैं बेटा। ये 1 2 किसको दूं? ऑक्सीजन को। एन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता बच्चे ही। क्लोरीन का होता। तो 1 2 3 4। अब फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पे बताओ किसको फर्स्ट नंबर जाएगा, बोलो जल्दी। सी में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक तो जाएगा। ओएच को पहला अटैच्ड एटम देखते हैं बच्चा। ग्रुप का साइज नहीं देखना है, ग्रुप में पहला कौन अटैच्ड है। ये कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसी अलग है, चारों वैलेंसी अलग है, तभी आरएस नेमिंग होगा। कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के बाद ये कार्बन से अटैच है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, तो पहला एटम ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड किसको जाएगा? यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो जब नेम सेम होता है तो सरनेम देखते हैं ना, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को देखा जाएगा। याद आया बेटा? नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? तो इसको फर्स्ट नंबर, इस कार्बन को सेकेंड, इस कार्बन को थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बच्चा? फोर्थ ग्रुप कहाँ है?
अबोव द प्लेन, दिख रहा है सबको? वेज लाइन में ना फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा? किसी का माइक ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जब बोलना नहीं है तो माइक बंद कर लिया करो बच्चा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी अच्छा रहेगा। फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा? थर्ड वाले में, अबोव द प्लेन। अबाउट द प्लेन। अब रोटेशन चेक करो। क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा है बेटा? 1 को मिलाना किससे? 2 से, 2 को 3 से, तो ये हमारा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना? तो 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से, तो क्लॉकवाइज घूमे। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। जब फोर्थ ग्रुप अबोव द प्लेन है, फोर्थ ग्रुप अबोव द प्लेन, रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा? फोर्थ एस ग्रुप अबोव द कॉन्फ़िगरेशन। प्लेन क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है? एस, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्मॉल एल। तो आरएस नेमिंग करना कोई बड़ा काम है क्या बच्चा लोग? बस सीआईपी रोल पता होना चाहिए। सेकंड का बताओ जल्दी से, आरएस नेमिंग करके क्या होगा? आर करना क्या है यहाँ पे? पहले फोर्थ ग्रुप देखो। फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा? बिलो द प्लेन, मतलब ये वाला कंडीशन। रोटेशन चेक करो। रोटेशन कैसा है बेटा? 1 को 2 से मिलाओ, 2 को किससे मिलाओ? 3 से। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है ना? फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? आर या फिर स्मॉल डी। तो ये आरएस नेमिंग क्लियर है? जब फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन हो, बिलो द प्लेन है, क्लियर है कि नहीं बेटा? तो बस सीआईपी रूल अच्छे से हो जाना चाहिए, और मैंने डिटेल में बताया है। कोई एक बच्चा है, क्लास शायद अटेंड नहीं किया होगा, वो जब वीडियो अपलोड किया तो उसमें बोलता है सर सीआईपी रूल को प्रॉपरली समझाओ। बेटा एकदम डिटेल में डिस्कस किए थे सीआईपी रूल को, ठीक है ना? फिर भी नहीं समझ में आया तो बता दो किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया। उतना डिटेल में किसी बुक में भी नहीं मिलेगा सीआईपी रूल, लेकिन वही होता है, इंटरेस्ट की बात होता है बेटा। पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो भगवान थोड़ी आके पढ़ा देंगे। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कहाँ से सीखना है? सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल क्या कहता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर डायरेक्टली अटैच एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा हो, ठीक है ना, तो उसको देंगे फर्स्ट नंबर। सेकेंड, उसके बाद जब एटॉमिक नंबर सेम आया, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो उसके बाद एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसलिए जब नेम सेम होता है तो सरनेम चेक करते हैं बेटा। इतना तो स्कूलों में पढ़ते पढ़ते तक तो सबको समझ में आ गया। अटेंडेंस रजिस्टर में प्रायोरिटी का सीक्वेंस अल्फाबेट में रखते हैं, जिनका नेम सेम हुआ उनका सरनेम वो भी सेम हो जाता है। उसका देखते हैं पहले कौन मतलब डिस्कवर नहीं बोलेंगे, पहले कौन एडमिशन लिया था उसके हिसाब से, बट यहाँ पे उतना नहीं जाना है। तो हो जाएगा बेटा। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन नहीं खटका भाई? कुछ एक क्वेश्चन आना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा। आरएस नेमिंग करते समय मैंने यहाँ पे लिखा है अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, या बिलो द प्लेन नीचे अबव द प्लेन, लेकिन उसके बाद किसी को कोई खटका नहीं सर, एक कंडीशन और भी तो हो सकता है। जैसे मन में ये क्वेश्चन नहीं आया? मिडल द। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? आएगा, आना चाहिए। सर मिडल द प्लेन। मिडिल द प्लेन नहीं, मतलब इन द प्लेन वाला। सर आपने रूल्स बताया अबव द प्लेन है, इन द प्लेन, बिलो द प्लेन। अगर हाइड्रोजन मान लो फोर्थ ग्रुप यहाँ पे होता तब क्या करते हैं? है ना बेटा, एक कंडीशन वो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो तो सकता किसी ने सर। पूछा नहीं तो हम बताते नहीं है फिर, ठीक है ना? किसी ने पूछा नहीं मतलब सबसे बन जाएगा। ए बी सी था,
डी। चलो इसको कंप्लीट करो। ये बिलो द प्लेन एबो द प्लेन, ये साइन इधर ही हो जरूरी नहीं है, आप इधर भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी कैसा भी हो सकता है, उससे आपका दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जैसा दिया उस पर नेमिंग करना है आपको। डी ई, कई बार इसको ऐसा भी लिख देता बिलो द प्लेन को, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। हमको इसी साइड अच्छा लगता है। CS3 CS3 C2H5 OH NH3। एक ये हो गया। We need to NH2 C3H7 O, यहाँ पे CH3OH, यहाँ पर HCH3BrCl। ठीक है बेटा, चलो इन सब का RS बताओ, कौन सा R फॉर्म है कौन सा S फॉर्म है। D E और उसके बाद F। देखते हैं कितने लोगों से सॉल्व होता है। F वाला तो मुश्किल है, कर लिए तो बहुत बढ़िया बच्चा लोग। चलो जल्दी से नोट करो और सॉल्व करो। DEF नंबरिंग असाइन करने के लिए वही CIP रूल, वही पुराना कॉन्सेप्ट। तो RS नेमिंग किस टाइप के कार्बन के लिए होगा, जो कायरल हो। कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। जब तक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तब तक उसमें RS नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चा लोग। सर स्क्रीन पूरी वाइट होगी। हाँ बेटा दिख रहा, कर देते थे। तो DE और F देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं बच्चा लोग। D और E जल्दी से सॉल्व करो। सबसे पहले नंबरिंग करो ग्रुप का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा, ऑक्सीजन वाले। कार्बन का उसके बाद ये सेकेंड, यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन इसलिए थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा, बिलो बिलो द प्लेन। सबका ये सही था, जिनका ये सही होगा आगे तभी सही होगा। यस सर सही। क्लियर है यहाँ पे। रोटेशन 1 को किससे मिलाना है, 2 से। 2 के बाद आता है 3, ठीक है ना। कई लोग 3 2 1 नहीं मिला देना, नंबरिंग आता ना भी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। तो रोटेशन कैसा है, रोटेशन कैसा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा फॉर्म, S और L। यही आया था सबका, जिनका नहीं यस आया सर। उनको क्लियर है। अब इसमें फोर्थ ग्रुप, फिर उसके बाद रोटेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट नंबर किसको जाएगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन, किसको फर्स्ट नंबर असाइन करे बेटा, ऑक्सीजन। OH को, ऑक्सीजन को। ये 2, ये 3, 4। फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा, अबव द प्लेन। रोटेशन
1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, सेकेंड। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा फॉर्म होगा? आर और डी। ठीक है बेटा, यही आया था। यस। सबका यही आया बच्चा लोग। इस बार संडे टेस्ट में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होंगे ही, पहले बता देते हैं हम। यही आया था बेटा सबका? हेलो। हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, फोर्थ ग्रुप को तुमको या तो अबव द प्लेन ले जाना पड़ेगा या बिलो द प्लेन। तो ले जाने का तरीका बड़ा सिंपल है। फोर्थ ग्रुप को कहाँ ले जाना बेटा? अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन? जैसा है वो वैसे ही बनाओगे, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे ऊपर नीचे मत कर देना, जैसा है जो जगह पे है उसी जगह पे इन द प्लेन वेज लाइन डैश लाइन वैसे ही बनाना है। फोर्थ ग्रुप यहाँ पे पहले डिसाइड कर लो कौन सा है। ClBr CH3H नंबरिंग करो सबसे पहले। Cl को सॉरी One. Br को फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl को सेकेंड, CH3 को थर्ड। फोर्थ ग्रुप हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को या तो बिलो द प्लेन ले जा या हाइड्रोजन को कहाँ ले जा बेटा? अबव द प्लेन। यही दो रूल है ना भाई। फोर्थ ग्रुप या तो अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन होना चाहिए, दोनों में से किसी एक जगह। ले गए सब कोई? अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। ये जब इसको ले जाओगे तो ये घूमेगा, ठीक है ना? ये पूरा मॉलिक्यूल्स घूमेगा। तो बेटा कभी झूला झूलने गए हो पार्क में या फिर मेला उला लगता है वहां गए होगे झूलना झूलने, तो तुमको थोड़ा सा देखे होगे इस टाइप का झूला लगा हुआ है। ये कार्बन है, ठीक है ना बेटा? 4 वैलेंस, यहाँ पे कार्बन है, ये 4 वैलेंस। अगर मैं इसको यहां से ऐसे घुमाऊं तो ये घूमेगा, तो कोई भी अपने जगह पे रहेगा क्या? नो सर। ये कार्बन है, कार्बन से ऐसे 3 लगे हुए हैं ऐसा, ठीक है ना बेटा? सब ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो? अब मैं यहां से इसको घुमा रहा हूं, तो ये तीनों घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे बेटा? घूमेंगे। तो अगर मान लो ये राम है, ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा सा दिखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे घनश्याम है, तो ये इसके जगह जाएगा, तो ये इसके जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे आएगा। इंटरचेंज होंगे कि नहीं होंगे बेटा? हो गए सर। होगा ना? ये वाला जब ब्लू वाला इस ब्लैक के पास आएगा तो ये ब्लैक वाला पीछे चल जाएगा, ये सामने आ जाएगा। इस तरह से झूला झूलते हैं ना बेटा? ये वाला झूला झूले होगे कोई ना कोई कभी? झूला झूले हो सर। कि नहीं झूले बेटा इस टाइप का? बेटा रिया माइक म्यूट करके रखो, ठीक है ना? तुम्हारा कहा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कई लोग जो झूला नहीं झूले इस टाइप का, घर ही में रहे हैं जिंदगी भर, उनके लिए बचपन से ही क्वारंटाइन थे जो, यहाँ से इसको ऐसा घुमाए तो ये इसके जगह पे, ये वाला इसके जगह पे, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे बेटा एक राम है, श्याम है, और यहाँ पे हमारा घनश्याम। तो श्याम घनश्याम की जगह पे जाएगा तो घनश्याम राम की जगह पे चल जाएगा, राम श्याम की जगह पे। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से ही झूलते हैं ना झूला में। तो बस कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही है बेटा। हाइड्रोजन को घुमा के यहाँ ला देना बेटा। घुमा कहाँ से रहा हूं मैं? इन द प्लेन से घुमाना। ट्रिक में हमेशा किससे घुमाओगे? इन द प्लेन से। याद रखना, मेरा ट्रिक से अगर बना रहे हो इसको RS में कर रहे हो हमारे ट्रिक से, तो घुमाना कहाँ है? इन द प्लेन। तो बेटा एक हाइड्रोजन जिसको घुमाना है, तो यहाँ से तो घुमाऊंगा नहीं, मुझे हाइड्रोजन ये है, इसको घुमा के मुझे यहाँ लाना है। ये हाइड्रोजन है, इसको घुमा के मुझे यहाँ लाना है, तो मैं क्या हाइड्रोजन को पकड़ के घुमाऊंगा? बताओ मुझे। नो सर। हाइड्रोजन को पकड़ के घुमाऊंगा तो ये 3 घूमेगा ना बेटा? हाइड्रोजन को पकड़ के घुमाऊंगा ऐसे तो ये 3 घूमेगा, हाइड्रोजन तो घूमेगा नहीं। तो मैं घुमाऊंगा कहाँ से, मुझे ये बताओ पहले। प्लेन इन से। तीनों को घुमाना है तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा CH3 को।
ये ट्रिक है बेटा, जिसको घुमाना है, जहां से घुमाना है, पहले सुन लो कैसा कर रहा हूं मैं, किसको कहां ले जाना है पहले वो फिक्स करो। फोर्थ ग्रुप को कहां ले जाना है, बिलो द प्लेन या फिर एबव द प्लेन, कहां से घुमाना है वो फिक्स कर लो। CS3 से, ये दो अपनी जगह से चेंज, ये CS3 अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि CS3 ऊपर में है, उसी को पकड़ के घुमा रहा हूँ। घुमाऊंगा तो CS3 ऊपर है तो ऊपर में ही रहेगा, लेकिन ऊपर से जब घुमाऊंगा घुमाऊंगा गोल गोल घुमाऊंगा तो एक दुनिया गोल है घूमते हुए, ये यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर घुमाऊंगा ये यहाँ पे फिर यहाँ पे ये सामने आ जाएगा ऐसे, तो ये तीनों घूमेंगे। तो घुमाना किसको है, कहाँ ले जाना है वो पता होना चाहिए। हाइड्रोजन को ले जाना था अबव द बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, कहाँ से घुमा के, CS3 से। तो मुझे बताइए दोनों जो जगह पे थे वहां पे मिलेंगे क्या, Cl और Br नो सर। दोनों अपने जगह पे मिलेंगे क्या? अपना दिमाग यूज करो बेटा, एकदम सिली सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज करना है। क्या घूमने के बाद ये दोनों अपनी जगह पे होंगे? नो सर। तो बेटा Cl कहाँ था पहले? 2 पे। 2 पे नहीं यार, 2 है Cl। अबव द प्लेन था या बिलो द प्लेन था, मुझे ये बताओ। बिलो द प्लेन। Below the plane. तो क्या Cl यहाँ, अरे यार ये बिलो द प्लेन है जी। तो Cl यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आया होगा, Br। तो इस तरह से ट्रिकी है बेटा, समझ सकते हो। H को मैं ला के रख दिया यहाँ पे, यहाँ से घुमा रहा था। Br कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। तो घूमने के बाद क्या Br यहीं पे रहेगा? नहीं ना No. जी, कहाँ आएगा Br, इन द प्लेन में। तो इसके जगह पे क्या आएगा, Cl। तो इस तरह से घुमाने आना चाहिए, और फिर उसके बाद कर ले बेटा, इससे भी यही आंसर आएगा, इससे भी यही आंसर आएगा। चेक करना है तो कर ले बेटा। फोर्थ ग्रुप कौन सा है बेटा, ये 1 2 3 4, 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ। क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर्म है बेटा, R और D फॉर्म। यहां पे देख लो 1 2 3 4, 1 को 2 से मिला है, 2 को 3 से मिला है। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, रोटेशन क्लॉकवाइज, R और D फॉर्म, ठीक है ना। तो चाहे अबव द प्लेन ले जाओ या फिर बिलो द प्लेन, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम होगा। तो RS नेमिंग का प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए बेटा, नीट में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे बेटा। अब ध्यान देना बेटा, जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एक नहीं 2 कर लेता हूँ जल्दी से। तो टाइम कम है, थोड़ा तनिक ध्यान से देखोगे बेटा जो एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं मैं। H Br CS3 OH CS3 P2H5 OH CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो नंबरिंग करो, पहले फोर्थ ग्रुप देखो कहाँ पे है। तो किसको पहला प्रेफरेंस जाएगा बेटा, Br 1 2 3 4, ये इतना CIP रूल्स है। तो मुझे बताओ फोर्थ ग्रुप को कहाँ ले जाना है बेटा, फोर्थ ग्रुप को कहाँ ले जाना है? रूल्स में बताया है फोर्थ ग्रुप या तो अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन होना चाहिए, तभी तुम RS नेमिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बोला गया है ना, तभी RS नेमिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं होगा बेटा। या तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। ये फोर्थ ग्रुप है, एक बार मैं बिलो द प्लेन ले जाता हूँ, एक बार अबव द प्लेन ले जाता हूँ, दोनों से सेम आएगा बेटा आंसर, जिसको जो मर्जी है वहां ले जाए। ये यहाँ को ले जा रहे हो तो किससे घुमाओगे बेटा पकड़ के, मुझे ये बताओ, Br CS3 या OH? BR BR. Br। तो जो लोग नहीं सुने नोट कर लो,
कई लोग ध्यान नहीं देते, कानों को बंद करके रखते हैं। तो लिख लो बेटा, हमको हमेशा रोटेट कहाँ से करना है? इन द प्लेन। तो रोटेट द ग्रुप बाय रोटेशन ऑफ इन द प्लेन एटम और ग्रुप। तो इन द प्लेन एटम और ग्रुप के थ्रू इनको रोटेट करना है। ठीक है, तो बी आर अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। जो लोग नहीं सुने, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लो, रोटेशन हमेशा इन द प्लेन से करना अगर हमारा ट्रिक यूज करना है तो ये दो चीजें फिक्स हो गया। घूमने के बाद कौन कहां पे नहीं रहेगा? 3 और 2। क्या 3 अबव द प्लेन पे था तो अब भी अबव द प्लेन पे रहेगा बच्चा? नो। क्योंकि घूम गया है ना, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक दो ही जगह है, तो CH3 ऊपर तो OH यहाँ पे आएगा। यहाँ पे OH था तो घूमने के बाद क्या OH अपनी जगह पे रहेगा क्या? नो सर। नहीं, तो OH ऊपर आ गया होगा, तो जाहिर सी बात है CH3 यहाँ होगा। सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है बेटा। नोट करते समय यह ध्यान रखना, ऐसा कोई नहीं कर देगा बेटा। पहले अबव द प्लेन है तो यहाँ पे अबव द प्लेन होना चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही। तो पहले नंबरिंग कर लो, कहाँ है फोर्थ ग्रुप? तो ये 1 2 किसको दोगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले को? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। 2 3 4। तो फोर्थ ग्रुप बिलो इन द प्लेन है, तो फोर्थ ग्रुप को कहां ले जाना बेटा? या तो बिलो द प्लेन या फिर अबव द प्लेन। क्लियर है बेटा? कहां से घुमाएंगे हम लोग? 3 2 या 1? कहां से घुमाना है? 3 3 वाले से, मतलब इन द प्लेन वाले से। कहां से रोटेट करेंगे? इन द प्लेन वाले से। C2H5 मतलब अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। कौन कहां पे आ जाएगा बेटा? घूमने के बाद सब अपनी जगह पे रहेंगे नहीं। पहले यहाँ पे OH था, मतलब OH यहाँ पे अब नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा एक ग्रुप? CH ट्रिपल बॉन्ड। एक मिनट, यहाँ पे H नहीं होगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे पहले क्या था? C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वो होगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा? OH। करके देख लो बेटा, दोनों से RS नेमिंग सेम आंसर आएगा। दोनों से RS नेमिंग करके देख लो। ये हमारा था 1 2 3 4। तो 1 को किससे मिला है? 2 से। 2 को किससे मिला है? 3 से। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, S और L फॉर्म। यहाँ पे भी सेम ऐसे 1 2 3 4। तो 1 को 2 से, 2 को किससे मिला रहे बेटा? 3 से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, मतलब ये भी क्या होगा? S और L फॉर्म। तो समझ में आया कैसे रोटेट करना है? यस। तो थोड़ा सा ध्यान देखना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो में जब सेंड कर दूंगा इवनिंग तक, एक बार उसको देख लोगे, ठीक है ना बच्चा? बढ़िया से। क्लियर है सभी को? कुछ Yes. नहीं है, कोई बड़ा Yes, चीज sir. नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है बेटा। जाते जाते बता दे रहा हूँ, दो चीज फिर से याद रखो। किसको घुमाना है, कहाँ ले जाना है, वो पहले याद होना चाहिए। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे वो पहले रिटर्न में नोट करें। फोर्थ ग्रुप को इन द प्लेन से बिलो द प्लेन ले जाना या अबव द प्लेन। तो लिख लो वहां पे, फोर्थ ग्रुप ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इन द प्लेन पोजिशन और अबव द प्लेन पोजिशन। ठीक है, पहला काम ये करना है। सेकेंड, रोटेट कहां से करना है? तो रोटेट द ऑल अदर ग्रुप बाय इन द प्लेन, बाय इन द प्लेन एटम और ग्रुप, बाय रोटेशन ऑफ इन द प्लेन एटम और ग्रुप। तो जो इन द प्लेन है उससे रोटेट करना है। तो ये दो कंडीशन मिलेगा बेटा, या तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन वाला में ले जाना है, और दोनों से आंसर सेम आएगा, प्रूफ सामने है। ठीक है ना बच्चा? तो इन द प्लेन है तो उसको बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन ले जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त। लास्ट वाले का नेमिंग कर लेना बेटा, कौन सा फॉर्म होगा? R फॉर्म होगा या S फॉर्म होगा? चलो बता ही दो कौन सा फॉर्म होगा लास्ट वाला।
कौन सा फॉर्म है बेटा? एस एस बिलो द प्लेन है 1 2 3, हाँ एस फॉर्म है ये भी। लास्ट वाला भी कौन सा फॉर्म है बेटा? एस फॉर्म है। तो बच्चा लोग आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? तो हो जाएगा हाँ, आरएस नेमिंग डीपीपी। डीपीपी मिला उसमें है क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। तो आरएस नेमिंग करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? पहला कंडीशन लोकेशन, वेज लाइन क्या है, डेस लाइन क्या है, इन द प्लेन लाइन क्या है, सबको ये याद रखना है। याद कर लोगे सब कोई प्रोजेक्शन? यस सर। उसके बाद रूल्स क्या रखना है? तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन हुआ क्लॉकवाइज तो आर फॉर्म, एबो द प्लेन हुआ तो एस और एल फॉर्म। एबो द प्लेन सॉरी क्लॉकवाइज हुआ तो आर, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस। एबो द प्लेन में हुआ फोर्थ ग्रुप तो क्लॉकवाइज में एस, एंटी क्लॉकवाइज में आर। कोई एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो एबो द प्लेन में है और जस्ट उसका उल्टा बिलो द प्लेन में है। उसके बाद नंबर का जो सीक्वेंस है, प्रायोरिटी है 1 2 3 4, वो डिसाइड होगा सीआईपी रूल से। और सीआईपी रूल मैंने डिटेल में डिस्कस किया है जीआई में, ठीक है ना बच्चा लोग? और एपीपीएस मिला उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय। बाय बच्चा लोग।